हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज मिला है और वो स्टूडेंट रिपोर्टिंग करना चाहता है तो किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसमें समझाने वाले हैं। तो कंप्लीट आप वीडियो को वॉच करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज मिलेगा किसी ना किसी राउंड में और रिपोर्टिंग करनी होगी। तो अभी से आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। अब बाकी जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहते हैं वो 7340185807 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट किस तरीके से क्या प्रोसेस रखना है आपको। देखिए, एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर सबसे पहले किस तरीके से डाउनलोड करना होगा, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है और सब कुछ बता दिया गया है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और वो मिल जाता है सैफई का मेडिकल कॉलेज है, यूपी का सैफई का मेडिकल कॉलेज यूपी का मिल जाता है। तो उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो किस तरीके से आपको करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये सैफई की उत्तर प्रदेश की जो सैफई है, इटवा का मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का, उसकी मेडिकल कॉलेज जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको विजिट करते हैं। तो जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। और एक अलॉटमेंट लेटर में आपको नोडल ऑफिसर के नंबर भी दिए हुए होंगे, तो नोडल ऑफिसर से भी कांटेक्ट आप एक बार कर लीजिए, उससे भी डिस्कस कर लीजिए। बाकी नोडल ऑफिसर आपसे यही बोलेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कॉलेज की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर बता दी गई है। बट कुछ नोडल ऑफिसर अच्छे होते हैं और आपको वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो एक बार नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करें। फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है कॉलेज की उसको आपको विजिट करना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से जो है एडमिशन सेशन 2025-26 इस तरीके से दिखाई देगा। MBBS/BDS नीट PG है ना, इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है। और स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट पोर्टल इस तरीके से एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सैफई के मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो दे रखा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दे रखा है कि फ्लो चार्ट, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एडमिशन के लिए, और उसके बाद में जो भी एफिडेविट्स हैं वो सारे एफिडेविट यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले एफिडेविट्स आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस तरीके से जो है सारे एफिडेविट्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से जो है एफिडेविट्स के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी होगी कि एफिडेविट्स ऑन RS 10 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर आपको ये बनवा लेने हैं। जो भी एफिडेविट दिया गया है, तो ये एफिडेविट दे रखा है, इसको 10 रुपये के एफिडेविट पर बनवा लेना है। उसके बाद में ये सर्विस बॉन्ड है, जो सर्विस बॉन्ड है उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बनवा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे जो दिया गया है एफिडेविट, तो ये एफिडेविट यहाँ पर दे रखे हैं, जितने भी एफिडेविट दे रखे हैं आपको वही बनवाने हैं। उसके बाद में दोबारा से आप यहाँ पर जैसे रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर UG/PG एडमिशन और एक फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, फ्लो चार्ट में भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, ये फ्लो चार्ट है, अब इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखा है, रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसमें, डीन ऑफिस में /UP UMS में, सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद में कंप्लीट द एडमिशन फॉर्म एंड अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। सबमिट फॉर्म एडमिशन काउंटर फॉर द वेरिफिकेशन। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इन्होंने दे रखा है मेडिकल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में भी आपको ये चीज़ लिखी हुई है कि जब भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला जाए, यानी कि जिस दिन आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे उसी टाइम मतलब आपको वहीं पर जो है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। यहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्लियरली लिख रखा है मेडिकल वेरिफिकेशन, कलेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट फ्रॉम एडमिशन काउंटर से आपको मेडिकल
सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद में जो OPD है, मेडिकल वेरिफिकेशन इन OPD बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पर मेडिकल वेरिफिकेशन इन द डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है उसमें मेडिकल वेरिफिकेशन आपको करवाना है। उसके बाद में टेक सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ मेडिकल बोर्ड ऑन द बैक पेज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एट MS ऑफिस फर्स्ट फ्लोर ट्रॉमा सेंटर, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो सबमिट करवाना है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, किस में, एडमिशन काउंटर में, जो फर्स्ट स्टेप था उसी में। उसके बाद में फ़ी सबमिशन करवाना है फ़ी काउंटर पर, और उसके बाद में स्लिप ले लेनी है जो भी फ़ी डिपॉजिट की है उसकी, आपको एडमिशन काउंटर है वहाँ से। उसके बाद में रिसीव करना है एडमिशन लेटर, और यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो एंड हो जाती है। तो इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से सब कुछ प्रोसेस समझा रखा है। इसी तरीके से हर मेडिकल कॉलेज ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको आप पढ़ें। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाती है इसके बारे में। तो इस तरीके से हर मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको, हर मेडिकल कॉलेज जो भी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इन्होंने देखिए एडमिशन प्रोसेस के लिए क्लियरली लिख रखा है कि हमने जो है वेबसाइट दे रखी है, उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है स्टूडेंट सेल लिंक पर, एडमिशन इंस्ट्रक्शंस, फी एंड फॉर्म्स पर, डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटेड फॉर्म्स। उसके बाद में इन्होंने लिख रखा है कि जो प्रिंट है वो आपको करवा लेनी है A4 साइज़ पेपर में, और उनको फिल कर लेना है, ऑब्लिक कंप्लीट कर लेना है अपनी हैंड राइटिंग में। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, ऑल डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ है वो आपको लेकर जानी है, एंड आल्सो 1 एक्स्ट्रा सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़, और एक अलग से जो सेट है फ़ोटोकॉपीज़ का डॉक्यूमेंट्स का वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में जो रिक्वायर्ड एफिडेविट्स हैं, जैसे कि इन्होंने अपने जो एफिडेविट्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रखें। इसी तरीके से हर जो मेडिकल कॉलेज है, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के एफिडेविट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड करें और उसी के अकॉर्डिंग आप उसी स्टाम्प पेपर पर जितने पैसे का बोला है उतने रुपए के आपको वो करवा के ले जाने, नोटरी करवा के ले जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको नहीं करवानी है। उसके बाद में बोला है ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर द लिस्ट, और लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और जो फीस है वो आपको डिपॉजिट कर लेनी है। फीस का डिपॉजिट करने का इन्होंने सारे मेथड दे रखे। बैंक की डिटेल्स भी आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी, जैसे कि डिपॉजिट ऑनलाइन इन द बैंक ऑन द डे ऑफ एडमिशन। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अगला स्टेप दे रखा है रिपोर्टिंग डेट्स विल द, मतलब एडमिशन डेट उसी के अकॉर्डिंग रहेगी जो MCC ने आपको प्रोवाइड की है। उसके बाद में रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो इन्होंने दे रखा है कि 9 बजे से कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, इन्होंने बोल रहा है कि जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कर रखी है, जो भी अपडेट्स है, जिस तरीके से किस तरीके से आपको करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। इन्होंने यहाँ पर आपको फ़ीस के बारे में भी बता रखा है कि जो फ़ीस आपकी लगने वाली है कि ये फ़ीस आपकी 40,800 जैसे इस मेडिकल कॉलेज की लगने वाली है। OBC SC ST के लिए 31,800 लगने वाली है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो फ़ीस है MBBS के लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो वो फ़ीस आपकी यहाँ पर जमा करवानी होगी आपको। उसके बाद में मोड ऑफ फ़ी पेमेंट इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। ऐसे ही सारे मेडिकल कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। इन्होंने क्लियरली लिखा रखा है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, या नेफ्ट के ज़रिए कर सकते हैं, या RTGS के थ्रू भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, ऐसे ही प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में यदि आगे बात करें तो इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आप सभी के लिए दे रखे हैं, जैसे कि इन्होंने जो इटवा का मेडिकल कॉलेज है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, उसके बाद में रैंक लेटर आपको, उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, ओनली फॉर यूपी स्टेट। ये यूपी स्टेट की काउंसलिंग स्टूडेंट है उनको ही, ऑल इंडिया कोटा वालों को ये नहीं लेके जाने। उसके बाद में हाई स्कूल 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स लेके जाने। उसके बाद में यहाँ पर लिख रखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं 12th के बाद के जो स्टूडेंट है पास करके और उन्होंने आगे किसी भी तरीके से आगे नहीं किया है, कोर्स नहीं किया है, तो उनको TC लेके जानी है। और अदर
कॉलेज वगैरह उन्होंने ज्वाइन किया तो माइग्रेशन लेके जाना है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल दे रखी है। उसके बाद में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए दे रखे हैं। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट दे रखा है, आधार कार्ड दे रखा है, कॉपी ऑफ सेल्फ अकाउंट बैंक पासबुक की जो कॉपी है वो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रखा है, एफिडेविट जो 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है ना, तो वो आपको बनवा लेना है। एफिडेविट 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो सर्विस बॉन्ड वाला है वो बनवा लेना है। उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज कलर कंबाइंड फोटोग्राफ्स विथ पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के साथ में होना चाहिए, और 4 फोटोग्राफ्स कैंडिडेट्स का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से हर कॉलेज का एक अलग प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे के सारी चीज़ें समझाने का ट्राई किया है। उसके बाद में इन्होंने लिख रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कब के मान्य होंगे। इन्होंने लिख रखा है कि EWS और OBC का 1/4/2025 के बाद वाला ही आपका मान्य होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो इस तरीके से आपको सारा प्रोसेस देख लेना है। आपके जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, विजिट करना है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस बार इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो कमेंट करिए वीडियो के नीचे। रिपोर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी तरीके से आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कुछ भी रिपोर्टिंग करने में यदि कोई प्रॉब्लम है तो। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया है। तो रिपोर्टिंग प्रोसेस थोड़ा आपके लिए ईजी रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।